हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी जिसका नाम है नान चीज बॉम्ब। इसे बनाना बेहद आसान है और हम बनाएंगे घर में मिलने वाले एकदम आसान सामान से। और हम इसमें ना ही ईस्ट का यूज करेंगे और ना ही हमें ओवन का यूज करना है। तो आज हम बनाएंगे तवे पे नान चीज बॉम्ब। तो ये देखिए दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है और ये बहुत ज्यादा चीजें है। तो ये झटपट से बनने वाला रेसिपी है और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आता है। तो चलिए आप फटाफट नान चीज बॉम्ब बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आटा गूंथते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं 4 बड़े चम्मच दही। तो यहाँ पे हमें दही ज्यादा खट्टा नहीं लेना है। तो इसी में हम डाल देते हैं 1 चम्मच पाउडर चीनी। तो यहाँ पे मैंने चीनी को अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और साथ में ही डाल देते हैं 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने से दही एकदम एक्टिवेट हो जाता है और ये दिखने में एकदम फ्लफी दिखता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, दिखने में कितना फ्लफी और इसमें कितना झाग दिखने लगा है। ये हमारे एक्टिवेट दही रेडी है। तो अब इसी में हम डाल देते हैं 1.5 कप मैदा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा डाल दिया है और इसी में हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। तो यहाँ पे मैं दिखाना भूल गई थी। तो अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दही और आटे को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमें एकदम अच्छे से दही और मैदे को मिक्स कर लेना है। तो इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर देते हैं। एकदम से ज्यादा पानी ऐड करने से आटा जो है एकदम गीला हो जाएगा। तो हमारे जो चीज बॉम्ब बनेंगे वो एकदम परफेक्टली नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से आटा गूंदना है ये आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हम यहाँ पे एकदम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 चम्मच इतना पानी ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से आटा गूंद देते हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि एक साथ में ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जरूरत के हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 से 4 चम्मच इतना पानी डाल दिया है और यहाँ पे हमें एकदम मीडियम सॉफ्ट आटा गूंद कर तैयार कर लेना है, जिससे हमारे जो चीज बॉम्ब बनेगा वो एकदम परफेक्टली और एकदम बढ़िया सा बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से मीडियम सॉफ्ट आटा बनाकर तैयार कर लेना है और इसे कम से कम हमें 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लेना है। इससे जो हमारा आटा बनेगा वो एकदम चिकना और एकदम सॉफ्ट बनेगा। यहाँ पे हमारा जो आटा है एकदम अच्छे से गूंद चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं और इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम बनाते हैं चीज फिलिंग। चीज बॉम्ब फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं 1/4 कप चीज। तो यहाँ पे मैंने चीज को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसके क्यूब्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 1/4 कप इतना चीज लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच ओरिगेनो और साथ में ही हम डाल देते हैं 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और इसमें ही हम डाल देते हैं 3 बड़े चम्मच धनिया पत्ता। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे इसमें नमक डालने की जरूरत नहीं क्योंकि चीज में नमक होता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे चीज बॉम्ब फिलिंग अच्छे से बनके तैयार है और दिखने में कितना कलरफुल दिखने लगा है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे ये आटा एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बार गूंद लेते हैं ताकि जो आटा है थोड़ा सा और भी ज्यादा चिकना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आटा है वो कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इसे ज्यादा नीड करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे इसके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे मीडियम साइज में ही डिवाइड कर लेना है। ऐसा मान के चले कि जितना नींबू का साइज होता है उतना ही हमें यहाँ पे आटा लेना है। अगर यहाँ पे आपने आटा ज्यादा लिया तो ऊपर से तो एकदम कलर बढ़िया सा आ जाता है, लेकिन वो अंदर से एकदम कच्चे रह जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आटे को इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लिया है और यहाँ पे हम पे एक लुई लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से राउंड शेप में गोल कर देते हैं और जैसे हम कचौरी बनाने के लिए या फिर स्टफिंग भरने के लिए हम इसे अच्छे से कटोरी शेप देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हमें कटोरी शेप कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें कटोरी शेप कर देना है। अब इसके बीच में हमें जो चीज की स्टफिंग बनाकर रख दिया था वो स्टफिंग हमें यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 1 से 2 चम्मच इतना स्टफिंग को भर दिया है। स्टफिंग भरने के बाद जो ऊपर वाला आटा है इसे इकट्ठा करके इसे अच्छे से क्लोज कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे अच्छे से इकट्ठा कर देना है और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे एक चीज बॉम्ब अच्छे से बनके तैयार है और इसे थोड़ा सा प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे सेकंड बॉम्ब बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमें फिर से आटे का पोर्शन लेना है और इसे हाथ में लेके थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है। जैसे हम कटोरी के लिए कटोरी शेप बनाते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें बीच में सेंटर में कर देना है। यहाँ पे हमें इस बात का याद रखना है कि सेंटर में हमें ज्यादा पतला नहीं बनाना है, नहीं तो चीज बॉम्ब फट जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे सेंटर में कर दिया है। अब तो इसके बाद हम इसमें फिलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें कम से कम 1 से 2 चम्मच इतना कर देना है। याद रहे कि यहाँ पे हमें ज्यादा फिलिंग नहीं करना है, नहीं तो सेकने के बाद चीज बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फिलिंग कर दिया है। अब यहाँ पे ये आटे को इकट्ठा करके इसे अच्छे से सील कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे ये सेकेंड चीज बॉम्ब भी अच्छे से बनके तैयार है।
तो यहाँ पे हम इसे भी थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे 2 चीज़ बॉम्ब अच्छे से बनके तैयार है। तो अब हम इसी तरीके से सारे चीज़ बॉम्ब को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से तीसरा भी चीज़ बॉम्ब को बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक चीज़ बॉम्ब को हाथ में लिया है। अब ये ऊपर वाला साइड है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी को स्प्रेड कर देते हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा लहसुन और धनिया पत्ता लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को थोड़ा सा क्रश कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे लहसुन को भी अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं और इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा चिपक जाए। अब लहसुन डालने के बाद इसके ऊपर डाल देते हैं धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता को भी थोड़ा सा बारीक चॉप कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर डाल के इसे भी थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि ये दिखने में एकदम नान जैसा दिखे। अब लास्ट में इसके ऊपर हम लगा देते हैं तिल। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तिल डाल दिया है। अब हम इसे भी थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। अगर आपके पास काला तिल या फिर कलौंजी है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक चीज बॉम्ब अच्छे से बनके तैयार है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे हम ये सेकंड चीज बॉम्ब को भी डेकोरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड पे थोड़ा सा पानी लगा देते हैं। इसके ऊपर हम क्रश किया हुआ लहसुन लगा देते हैं। लहसुन के बाद धनिया पत्ता और तिल को भी अच्छे से लगाकर थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि ये निकले नहीं। पानी हमें यहाँ पे थोड़ा सा ही इस्तेमाल कर लेना है, इससे ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ये चीज बॉम्ब अच्छे से बनके तैयार है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में, यानी इसे सेकने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आयरन तवा को अच्छे से गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। अब हम यहाँ पे एक चीज बॉम्ब लेते हैं और ये ऊपर वाला जो साइड है इसके ऊपर हम पानी को अच्छे से लगा देना है, क्योंकि हमें इसे स्टिक कर लेना है तवे के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज बॉम्ब को अच्छे से रख दिया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सेकेंड चीज बॉल के ऊपर भी थोड़ा सा पानी लगा देते हैं और इसे भी हम आयरन तवे के ऊपर रख देते हैं। जो पानी वाला साइड है इसे हमें रख देना है और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छे से सही से चिपक जाए। तो यहाँ पे ये चीज बॉम्ब अच्छे से चिपक चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे नीचे की साइड से 2 मिनट के लिए सेक लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे ये 2 मिनट हो जाता है तो अब हम यहाँ पे तवा को उल्टा कर देते हैं और ये जो नीचे वाला साइड है इसे भी अच्छे से सेक लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर बढ़िया सा कलर आ जाए तब तक हमें यहाँ पे इसे सेक लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे अच्छे से घुमा घुमा के सेक देना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो चीज बॉम्ब है इसके ऊपर कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है और ये दिखने में एकदम नान की जैसा दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमारे नान चीज बॉम्ब एकदम परफेक्टली बन के तैयार है। तो अब हम लास्ट में इसके ऊपर बटर को अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं ताकि दिखने में ये और भी बढ़िया सा दिखे। तो यहाँ पे हमारे ये टेस्टी नान चीज बॉम्ब एकदम परफेक्टली बनके तैयार है और यहाँ पे इजीली पैन से निकलने भी लगा है और ये नीचे की साइड पे आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली कुक हो चुका है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे ये सेकंड नान भी एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है और दिखने में एकदम परफेक्टली दिखने लगा है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसी तरीके से हम बाकी के नान को भी अच्छे से सेक लेते हैं। तो अब चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नान चीज बॉम्ब है दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है और इसके ऊपर भी कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है और ये दोनों साइड से एकदम परफेक्टली सेक चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे तोड़ने के बाद कितना चीज़ी और कितना परफेक्टली दिखने लगा है। अगर आपको चीज़ी कुछ खाने का मन हो रहा है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें टोमेटो केचप या फिर ग्रीन चटनी के साथ, तो ये सबके साथ बहुत ही परफेक्ट जाता है और ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।